हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पर हम केमिस्ट्री को बहुत ही आसान भाषा में और मजे के साथ पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा सिग्मा तथा पाई बॉन्ड। तो हम जानेंगे कि किसी भी कंपाउंड में सिग्मा तथा पाई बॉन्ड की कैसे पहचान की जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है, तो ध्यान समझें। जैसे आपको पता ही होगा कि बॉन्ड जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इतना आप लोगों को पता ही होगा। बाकी जो ध्यान रखें, यहां पे जो सिंगल बॉन्ड है, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पे कौन सा बॉन्ड होगा? ये सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जहां भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उसमें एक बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी जितने भी बचे बॉन्ड हैं वो कौन से बॉन्ड होंगे? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड कितने? एक। तो यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। बाकी कितने बचे इसमें? एक बचा। तो एक बॉन्ड जो बचा वो कौन सा बॉन्ड बचा? पाई बॉन्ड। ठीक है, ध्यान रखें। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? मैंने कहा जो भी एक सिंगल बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पे एक बॉन्ड तो सिग्मा होगा, बाकी कितने बचेंगे? दो। तो दो बॉन्ड कौन से बचे? वो पाई। तो यहां पे एक तो सिग्मा बॉन्ड है, बाकी कितने बचे हैं? यहां पे दो। तो दो कितने बॉन्ड? पाई बॉन्ड है। ठीक है, बाकी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किसी कंपाउंड में सिग्मा तथा पाई बॉन्ड की पहचान कैसे की जाती है। तो समझिए ध्यान से। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा। मान लो CH4 लिख रहा है। क्या लिख रहा है? CH4। क्या नाम है इसका? इसका नाम होता है मैथिन। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी इसमें बताना है कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई है। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, तो हम बताएंगे कैसे। सबसे पहले इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है? स्ट्रक्चर। तो ध्यान से देखें, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। कार्बन, अच्छा कितने H लगे हैं इससे? चार। तो एक दो तीन चार। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन H। ठीक है, तो हमें अब पहचानना है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो देखिए ध्यान से, यहां पे जो बॉन्ड है वो सभी बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। क्या यहां पे डबल बॉन्ड है कोई? ना तो डबल बॉन्ड है यहां पे, ना ही ट्रिपल बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड कैसा होता है? हमेशा सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिग्मा तो ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। क्या पाई बॉन्ड है? पाई बॉन्ड नहीं है इसमें। तो कितने सिग्मा बॉन्ड? चार। तो सिग्मा बॉन्ड कितने इसमें? चार। ठीक है, क्या पाई बॉन्ड है? पाई बॉन्ड नहीं है, तो पाई बॉन्ड कितने? जीरो। ठीक है, इसी तरह से और बहुत सारे कंपाउंड देखते हैं, उनमें पहचानना सीखते हैं कि कैसे पहचानते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। मान लो ये लिख रहा है C2H6। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाइए। तो कितने कार्बन? दो। एक दो तीन चार पांच छह। ठीक है, कितने H लगाने? छह। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगी इसकी। और इसमें बताना हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड। अच्छा, सिग्मा कितने होंगे? पहली बात तो जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं उनको गिन लीजिए, उनको काउंट करें। तो एक दो तीन चार। ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह और एक सात। तो कितने बॉन्ड हो गए? सात। तो सिग्मा बॉन्ड कितने? सात। ठीक है, क्या इसमें कहीं डबल बॉन्ड है? देखो, जहां भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए समझ लीजिएगा क्या आ गया है? पाई बॉन्ड आ गया है। ठीक है, तो यहां पे कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या इसमें पाई बॉन्ड है? नहीं है। तो पाई बॉन्ड कितने? पाई बॉन्ड जीरो। ठीक है, बाकी और देखिए एग्जांपल। ये एग्जांपल नंबर 2। यहां देखिए तीसरा। मान लो लिख रहा है C2H4।
स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी, कार्बन दो है, इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, यहां पे एक कार्बन H H H H, ठीक है। इस कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी इसकी। तो यहां पे बताना कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। और यहां पे कार्बन देखो सिंगल बॉन्ड कितने हैं, सबसे पहले काउंट करने कौन से बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड कितने हैं यहां पे, 1 2 3 4, ठीक है। क्या ये सिंगल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है ये, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो 4 तो सिंगल बॉन्ड हो गए, तो सिग्मा बॉन्ड गिनो पहले कितने, 4, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कितने, 4। बाकी पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड 1 है। अब डबल बॉन्ड की कंडीशन क्या होती है, ध्यान समझना। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और एक कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड। तो इसमें एक और ऐड होगा, कितने हो गए सर, 5, ठीक है। बाकी पाई बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड कितना है इसमें, 1, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। बाकी और एग्जांपल देखते हैं इसके, देखिए ध्यान से, देखिए एग्जांपल नंबर 4। मान लो हमारे पास CO2 है, क्या है, CO2, ठीक है। नाम क्या होता है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको बताना हमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। अब सबसे पहले हमें इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी, C डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि कितने सिग्मा है और कितने पाई बॉन्ड है। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड के लिए हमें सिंगल बॉन्ड देखने, क्या इसमें कहीं सिंगल बॉन्ड है, नहीं है। इसके बाद डबल बॉन्ड देखिए, क्या डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कितने हैं, 2। अब डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, ध्यान रखें। तो ये सिग्मा और ये वाला पाई, ये सिग्मा और ये पाई, कितने सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा और कितने पाई, 2 पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितने, 2, और पाई बॉन्ड कितने, 2, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्वयं करने का प्रयास करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। H H H, यहां पे O, यहां H, ठीक है। इसका कितने सिग्मा है और कितने पाई बॉन्ड है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी और देखिए एग्जांपल, इसमें कुछ एग्जांपल नंबर 6। मान लो इस प्रकार का कहीं आपके पास स्ट्रक्चर है और इसमें बताना कितने सिग्मा है और कितने पाई बॉन्ड है। देखिए अक्सर तुम्हें इस प्रकार के कंपाउंड देखने मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये इस कंपाउंड का मतलब क्या है, कितने कार्बन है, क्या है ये, तो ध्यान से देखें। देखिए जहां भी कोना होगा, जहां भी कॉर्नर होगा, वो क्या होता है, उस जगह होता है कार्बन। क्या होता है, कार्बन। यहां भी क्या होता है, कार्बन। यहां भी क्या होता है, कार्बन, ठीक है। कितने कोने थे इसमें, 3। तो कितने कार्बन, 3। अब यहां पे हमें देखना पड़ता है कि कार्बन के बॉन्ड कितने होते हैं, 4। आप लोगों को पता होगा कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, 4। तो ये इसके कितने बॉन्ड है, 1 2 बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड की कमी है अभी, 2 की। तो यहां पे कितने H और आएंगे, 2H। कुछ इस प्रकार के यहां पे भी और यहां भी और कुछ ऐसे यहां पे भी, ठीक है। अब बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने और पाई बॉन्ड कितने, कमेंट बॉक्स में बताइए सिग्मा बॉन्ड कितने और पाई बॉन्ड कितने। तो आसानी से गिन सकते हैं। देखो हमें सिंगल बॉन्ड देखने हैं, तो कौन से बॉन्ड हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने सिंगल बॉन्ड है, 9।
तो सिंगल बॉन्ड हमेशा कौन से बॉन्ड होते हैं? सिग्मा बॉन्ड। कितने? 9। क्या पाई बॉन्ड है? क्या कहीं भी डबल बॉन्ड है इसमें? नहीं है, तो पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 0। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। देखिए ध्यान से, नीट 12th 11th हर जगह पूछा जाता है क्वेश्चन कि बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई। तो ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, बेंजीन। अब बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होगी, देखिए ध्यान से। इस प्रकार के कंपाउंड को कहा जाता है बेंजीन, और इसमें पूछा जाता है कितने सिग्मा है और कितने पाई। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोने का मतलब क्या होता है? कार्बन। यहां पे कार्बन, यहां कार्बन, ये घेरा, ये कार्बन 2, ठीक है। तो टोटल कार्बन कितने? 6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या बनेगा? C6। कितने कार्बन है? 6 है। अब इसके पास क्या H होगी? तो देखिए ध्यान से, यहां पे कितने बॉन्ड बना रहा है ये? 1 2 3 बॉन्ड कितने बनाता है? कार्बन 4। हमेशा ध्यान रखना, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। इस चीज को नोट कर लें। कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं वो कितने? 4। एक होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बॉन्ड होते हैं 3। एक होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बॉन्ड होते हैं 2। एक होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है 1। तो देखिए हमेशा मैंने हाइड्रोजन का बॉन्ड कितना बनाया था? 1, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लें, बाकी काम आने वाली है चीज आपको, ठीक है। यहां पे अब क्या होगा, यहां 3 बॉन्ड बना रहा था कार्बन, अब कितने बॉन्ड की कमी है? 1 की। तो यहां पे 1 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ऐसे इसके भी 3 बॉन्ड है, यहां पे हाइड्रोजन 1, ऐसे सबके पास 1 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। तो C6H6। तो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, ठीक है। और इसमें पूछा जाता है कितने सिग्मा और कितने पाई। अब सबसे पहले हमें क्या गिनना है? सबसे पहले हमें गिनना है सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड कौन से? देखो, 1 नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड? और एक क्या पहचानना है? पाई बॉन्ड, ठीक है। तो कितने हो गए अब तक? 6 हो गए, प्लस अभी और आएंगे इसमें, देखिए 6 यहां तक। इसके बाद ये भी सिंगल है 7, एक ये रहा सिंगल 8, एक ये रहा सिंगल 9, ठीक है। हमें कितने और मिले? 3 मिले, प्लस अभी डबल बॉन्ड में भी तो सिग्मा बॉन्ड होता नहीं होता? तो ध्यान से देखें, यहां पे कितने डबल बॉन्ड है? एक ये रहा, 2 3, कितने डबल बॉन्ड? 3। तो उसमें 3 ही हमें सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। एक सिग्मा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो कितने? 6 और 3 9, 9 और 3 12। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 12। बाकी पाई बॉन्ड कितने? पहचानो पाई बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो हमने सिग्मा तो गिन लिया, पाई गिनने की बारी है। तो एक पाई ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो कितने पाई? 3, ठीक है। ध्यान रखें, तो बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं? 12। और पाई बॉन्ड कितने होते हैं? 3। हमेशा ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई। तो 12 सिग्मा 3 पाई, ठीक है। बाकी धन्यवाद, आज के लिए इतने रखेंगे। मिलते किसी और मजेदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।